नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर ऐलान कर दिया है कि जो भी महिला गैस पर खाना बनाती है उन महिलाओं को 3 महीना फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2500 रुपए भी भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं फटाफट से गैस ऑफिस में जाकर खाते का KYC और आधार लिंक करवा लें ताकि पैसा आने में किसी को दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले सभी महिलाओं को 10,000 रुपए दिया और चुनाव जीतने के बाद वादा किया है कि बिहार के सभी महिलाओं को 50,000 रुपए की पहली किस्त 15 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं अपने खाते को फटाफट से KYC करवा लें। सहारा इंडिया में जितना भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को 5 लाख रुपए तक का रिफंड 15 दिसंबर से सभी के खाते में भेजा जाएगा। जिसका भी जितना पैसा फंसा हुआ है सब पैसा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा नहीं फंसेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि जो भी स्कूल पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में 75% हाजिरी बनाएगा उसे बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा और सालाना 3,000 रुपए उसके खाते में भेजा जाएगा ताकि उसे पढ़ाई लिखाई करने में कोई परेशानी ना हो। 15 दिसंबर को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी लेबर कार्ड धारी है अपने अपने खाते को फटाफट से आधार लिंक और KYC करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई भी परेशानी ना हो। आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि लेबर क्लास के लोग 300-400 रुपए में गुजारा नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है सभी लेबर कार्ड भाभी को 5,000 रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद पेंशन की राशि 1100 को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। अब NDA की सरकार बन चुकी है। जनवरी महीने से सभी को पेंशन 3,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आजकल के महंगाई के जमाने में 1100 रुपए से कुछ भी होने वाला नहीं है। बिहार के सभी बेटियों को मिलेगा 21,000 रुपए सालाना और पढ़ाई लिखाई से लेकर हर खर्च बिहार सरकार उठाएगी और आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तब शादी के वक्त 5 लाख रुपए तक की सहायता बिहार सरकार करेगी। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए बिहार के सभी महिलाओं को मिलेगा RS 15,000 रुपए। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया जो भी महिला गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं उन महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिया जाता है। हर घर नल जल योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए देने का वादा किया है ताकि आदमी हर घर नल गरबा का स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहे। आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है जिससे तरह तरह की पैदा होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने नल करवाने के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बीमा सखी योजना के तहत सभी महिलाओं को 7,000 महीना दिया जाएगा ताकि वह छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार को चला पाए। आजकल महंगाई को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि बीमा सखी योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 7,000 रुपए दिया जाएगा। बिहार के फतुहा में बन रही फिनटेक सिटी से इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। पटना के DM ने कहा है कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। DM ने इस परियोजना को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत सभी अभियुक्तों पर चार्ज फ्रेमिंग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का फैसला आना है। पटना में सुबह सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक अपराधी को गोली मार दी। तेज प्रताप की पार्टी की सदस्यता अभियान का ऐलान कर दिया गया है। इससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि तेज प्रताप राजद के बेस वोट बैंक लालू प्रसाद यादव की विरासत में ही बंटवारा करेंगे। पटना के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। DM ने 18 तारीख तक के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत
स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है, जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। यह बदलाव छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के बेतिया में 35 साल पुराने चीनी घोटाले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। 18 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। यह मामला आपराधिक साजिश और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा है। पटना पुस्तक मेले में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने पैरों में सूजन को बीमारी का पहला लक्षण बताया है। उन्होंने चेहरे पर दिखने वाले कुछ लक्षणों के प्रति भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर ने समय रहते इन लक्षणों को पहचानने और उचित चिकित्सा सलाह लेने की बात कही है, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। बिहार में ठंड बढ़ने के कारण पटना के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते डीएम ने यह फैसला लिया है कि कोई भी स्कूल सुबह 8:30 से पहले नहीं खुलेगा। बक्सर में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने अभी शीतलहर की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन तापमान में गिरावट जारी रहेगी। पटना सिटी में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी है। आज पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र में सड़कों और चौराहों से अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों और पुलिस बल ने सक्रिय रूप से कार्रवाई की और जुर्माना भी वसूला। हालांकि अभियान खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई। समस्तीपुर जिले में जीविका योजना के तहत 4.5 लाख महिलाओं ने व्यवसाय शुरू कर अपनी आय दोगुनी की है, जिनमें से 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को आरण, प्रशिक्षण और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी गई, जिससे उनकी मासिक आमदनी 4,000 से बढ़कर 8,000 रुपए तक पहुंच गई। महिलाओं ने किराना दुकान, सब्जी विक्रय, पशुपालन और डेयरी व्यवसाय जैसे कार्य शुरू किए हैं, जिससे उनके घरों और समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। बिहार के मेडिकल छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब उन्हें डीएनबी, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में ही डीएनबी पाठ्यक्रम उपलब्ध होने से छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और राज्य में चिकित्सा शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। इससे छात्रों का पलायन रुकेगा। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। बुधवार को 5 जोड़ी उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट की 31 जोड़ी उड़ानें संचालित हुईं। एयरपोर्ट प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि यात्रियों को सहायता मिल सके। अररिया जिले के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। करदाताओं को इस अवधि तक अपना टैक्स बिना किसी ब्याज के जमा करने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय अररिया नगर निगम द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है। समय सीमा का पालन करें और ब्याज से बचें। अररिया में भूमाफियाओं ने फर्जी केवाला बनाकर किसान और प्रशासन दोनों को गुमराह किया है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है, जिससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने की संभावना है। यह घटना भूमि माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कार्यों की ओर इशारा करती है, जिससे किसानों का शोषण हो रहा है और प्रशासन को भी धोखा दिया जा रहा है। बिहार में भूमि विवादों और राजस्व विभाग की सेवाओं में देरी पर सरकार सख्त हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे दाखिल खारिज और जमीन से जुड़े कार्य समय पर पूरे होंगे। फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टीम बनाई जा रही है और पंचायत स्तर पर राजस्व कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में लावारिस शवों को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में 72 घंटे तक शवों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे शवों के प्रबंधन में समस्याएं आ रही हैं। यह कमी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है और सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह फिर चर्चा में हैं। बिहार सरकार ने उन्हें पटना में एक सरकारी आवास आवंटित किया है, जिससे राजनीतिक
गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। क्या अनंत सिंह अपने मिनी महल को छोड़ नए डुप्लेक्स में शिफ्ट होंगे? वर्तमान में जेल में बंद अनंत सिंह को मिला यह नया आवास उनके पुराने बंगले के मुकाबले काफी छोटा है। अब देखना यह है कि क्या वे इसे अपना नया ठिकाना बनाएंगे। बिहार सरस मेला आज से पटना के गांधी मैदान में शुरू होगा, जो 28 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ष का थीम हुनरमंद हाथों से सजता बिहार है। मेले में 25 राज्यों के स्वयं सहायता समूह भाग लेंगे, जहां हस्तशिल्प, लोक कला और देशी व्यंजनों की प्रदर्शनी सह बिक्री होगी। इसके अतिरिक्त फूड जोन, ग्राहक सेवा केंद्र, हेल्प डेस्क और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पटना में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 20 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नर्सिंग स्टाफ की कमी से पूरी तरह शुरू नहीं हो पाए हैं। भवन तैयार हैं और डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन नर्सिंग कर्मियों की कमी के कारण ये सेंटर कागजों पर ही चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में फाइलें लंबित होने के कारण स्टाफिंग पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे शहरवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई प्रमंडलों के कमिश्नर बदल दिए हैं। डीएम के बाद अब प्रमंडलीय आयुक्तों की पोस्टिंग की गई है। इसके साथ ही बीपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। सरकार ने सुशासन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। बिहार सरकार जमुई जिले को सोलर एनर्जी हब के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। मोहनपुर में 75 मेगावाट क्षमता वाले मेगा सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना से जमुई और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मेगा सोलर प्रोजेक्ट से 70 से 80 हजार घरों में बेहतर बिजली पहुंचेगी। जनवरी से इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पटना में देश का पहला एनर्जी म्यूजियम बनेगा। इसके निर्माण के लिए टाइमलाइन और एजेंसी चयन पर विमर्श किया जा रहा है। यह म्यूजियम ऊर्जा के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। म्यूजियम में ऊर्जा के विभिन्न रूपों और उनके उपयोग को प्रदर्शित किया जाएगा। यह म्यूजियम पटना के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण होगा। पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान सुरक्षा तैयारियों का व्यापक जांच किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एयरपोर्ट की तत्परता का आकलन करना था। सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया गया। यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। बिहार में अवैध गुंडा बैंक पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे इस अवैध सूदखोरी नेटवर्क का पूरी तरह अंत किया जाएगा। सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि मनमाने ब्याज वसूलने और गरीबी लाचारी का फायदा उठाकर लोगों का शोषण करने वाली इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस तरह की सूदखोरी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। पटना सिटी में बिजली मीटर रिचार्ज के नाम पर साइबर फ्रॉड ने संजय कुमार सिन्हा के खाते से 55,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने खाजे कलान थाना में शिकायत दर्ज कराई है। फ्रॉड ने बिहार स्मार्ट मीटर विभाग बताकर मैसेज भेजा और ऐप डाउनलोड कराकर रिचार्ज के नाम पर ठगी की। इसी तरह डॉ माशूक अली रोड निवासी माही कुमारी के खाते से भी 39,500 रुपये की अवैध निकासी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार कानून का राज, अपराध मुक्त और रोजगार युक्त बिहार बनाने पर काम कर रही है। निवेशकों को आकर्षित करने और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। 100 करोड़ का निवेश करने वालों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाएगी। बेतिया में उद्योग विभाग की स्वरोजगार योजनाओं में जीएसटी फर्जीवाड़ा सामने आया है। लाभुकों द्वारा दिए गए विपत्रों में फर्जी जीएसटी नंबर पाए गए हैं। मुस्कान मशीन इंटरप्राइजेस सहित कई आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटी अमान्य पाए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाणिज्य कर विभाग को जांच के लिए विपत्र भेजे गए हैं। बिहार में कुओं को जीवन धारा बनाने का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य में 38,000 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक कुएं के सुधार के लिए 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
यह पहल जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। बिहार के बेऊर जेल में T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जेल के काराकर्मी चौके छक्के लगाएंगे। यह अनूठा आयोजन जेल के कर्मचारियों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने और उन्हें तनाव मुक्त रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी काराकर्मी होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 से 28 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 12वीं पास उम्मीदवार bsedel.com पर आवेदन कर सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर कॉलेज मिलेगा। FSSAI चना भूंजा में मिलावट की जांच करेगा। जहरीले रसायन मिलने की खबरों के बाद पूरे देश में अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मिलावटी उत्पादों की बिक्री को रोकना है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए FSSAI प्रतिबद्ध है। पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH के त्वचा रोग विभाग में करोड़ों की मशीनें खराब होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। गरीब मरीजों को निजी केंद्रों पर महंगी जांच कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। IPL, ND-YAG और आयंटोफोरेसिस जैसी मशीनें महीनों से खराब हैं, जिससे इलाज प्रभावित हो रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नई मशीनों की आपूर्ति जल्द की जाएगी ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। बिहार के 19 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब पाया गया है। पटना सिटी का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI संतोषजनक रहा। राज्य में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। बिहार के IAS अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने बिहार के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने की सलाह दी है, ताकि राज्य के विकास में सकारात्मक योगदान दिया जा सके। अधिकारी ने युवाओं को सही दिशा में प्रयास करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। पटना मेट्रो रेल परियोजना के PC3 अंडरग्राउंड कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन TBM ने PMCH मेट्रो स्टेशन पर सफलता हासिल की है। TBM को मोइन उल हक स्टेडियम से लॉन्च किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि भूमिगत कॉरिडोर के पूरा होने से राजधानी में तेज, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन का सपना साकार होगा। यह उपलब्धि पटना मेट्रो की पहली भूमिगत लाइन के निर्माण में एक अहम चरण है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने बिहार में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन DIG की 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की गई है। ED ने DIG के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर यह संपत्ति जब्त की, जिसमें जमीन, मकान और बैंक खाते शामिल हैं। मामले की जांच अब भी जारी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पटना ने कक्षा 1 से 8वीं तक की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 15 दिसंबर से 2 पालियों में होगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन मौखिक होगा, जबकि कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना में DM की अध्यक्षता में बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों को दूर करने और किशोर न्याय अधिनियम 2015 का पालन करने के निर्देश दिए गए। बालिका गृह और बाल गृह की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 6 होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया गया। टीम ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करने की बात कही और व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। पटना के IGIMS अस्पताल ने एक मरीज के मुंह और किडनी में फैले 2 अलग-अलग कैंसर का सफल ऑपरेशन किया। नवादा के 56 वर्षीय मरीज का अन्यत्र मुंह के कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन लाभ न होने पर IGIMS में डॉ. शशि सिंह पवार से संपर्क किया। जांच में मरीज को मुंह के साथ किडनी में भी कैंसर पाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज का निःशुल्क इलाज किया गया।